चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ना। स्टार्ट हो गई भाई क्लास। आज की हम छोटी सी क्लास लेंगे और उसके अंदर हम आपको कुछ चीजें पढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम आपको म्यूट करते हैं ताकि कहा जैसे बच्चे उल्टी सीधी बकवास नहीं करेंगे मेरी क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। वो टॉपिक जो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिससे आपकी चीजें थोड़ी सी आसान करने की कोशिश करेंगे और छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि आप लोग जरा ट्रैक पर आ जाओ। उसके बाद फिर कवर करेंगे रिकर्जन पढ़ाते हैं। रिकर्जन ठीक है, रिकर्जन आपने पढ़ भी चुके हैं बट रिकर्जन आपको यहाँ पर करा के ताकि आपकी चीजें आसान हो जाए। देखें, आपके पास रिकर्जन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आप एक प्रोग्राम या एक मॉड्यूल अपने आप को ही कॉल करते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है और मोस्टली ये P4 के अंदर आता है क्योंकि आपने P4 नहीं पढ़ा तो आप उस P4 की ये नॉलेज दे देंगे। शो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकर्जन और रिकर्जन के कुछ फीचर्स और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन बतानी है कैसे स्टैक के अंदर रिकर्जन अप्लाई होगा, यूज ऑफ स्टैक। चलिए देखें, ये लेक्चर है आपका और इस लेक्चर का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको रिकर्जन पढ़ाऊँ। देखिए, रिकर्जन एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करेगा, जो अपने आप को बार बार कॉल करेगा। सही है, तो रिकर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फंक्शन या प्रोसीजर या कोई भी मॉड्यूल सिर्फ अपने आप को ही कॉल करता है, सिर्फ अपने आप को ही कॉल करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? रिकर्जन। A process using function or procedure that is defined in terms of call itself, in terms of calls itself। अच्छा, इसके अंदर दो केस होते हैं, एक होता है बेस केस और एक होता है जनरल केस। बेस केस का मतलब जब तक कॉल करते रहो, सही, बेस केस का मतलब जब तक कॉल करते रहो जब तक कि सोल्यूशन टर्मिनेट नहीं हो जाता, टर्मिनेट नहीं हो जाता। अच्छा, बेस केस का मतलब टर्मिनेटिंग सोल्यूशन टू प्रोसेस दैट इज नॉट रिकर्सिव। अच्छा, मैंने आपको ये वाली बात बता दी कि वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। आपको बेस केस का मतलब बताना था। बेस केस के अंदर आपके पास a terminating solution to process that is not recursive। मतलब क्या, तरह इसको समझिएगा। देखिए, बेस केस का मतलब ये होता है कि अगर आपसे मैं फैक्टोरियल की बात करूं, फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है? हाँ, फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है बेटा? 1। तो ये एक्सेप्शनल केस है ना, इस पे आपका जो रिकर्जन है वो क्या होगा? रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग कंडीशन को बेस केस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेस केस। बेस केस का मतलब आपका जो रिकर्जन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप। इन केस अगर आप फैक्टोरियल की बात कर रहे होंगे तो फैक्टोरियल ऑफ जीरो, जीरो कोई फैक्टोरियल होता ही नहीं, ये तो स्पेशल केस है। उस स्पेशल केस को हम बोलते हैं बेस केस, जिसपे आपका फैक्टोरियल क्या होगा? रुक जाएगा। स्टॉपिंग कंडीशन को हम बोलते हैं बेस केस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस केस। दूसरा होता है आपके पास जनरल केस। जनरल केस का मतलब क्या? अगर मैं आपको कहता हूँ 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई होगा अपने पिछले नंबर से, 2 से और 1 से, until the base case is found। तो ये जो नॉर्मल केस होता है ना, जिसमें रिकर्जन हो रहा होता है, 3 अपने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 अपने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होके आएगा। ये जो केस होगा ये होगा जनरल केस। और जो स्पेशल केस होगा जिसमें आप रुक जाओगे, उस स्टॉपिंग कंडीशन को आप बोलते हो क्या? बेस केस। क्या बोलते हो बेटा? बेस केस। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास दो चीजें और होती हैं, एक होता है बेटा वाइंडिंग या विंडिंग, दूसरा होगा अनविंडिंग। देखिए, विंडिंग का मतलब क्या है? रिकर्जन फंक्शन इज कॉल्ड अंटिल द बेस केस इज रीच। जैसे आपने करा था अभी, रिकर्जन फंक्शन को कॉल करा था जब तक कि बेस केस रीच हो रहा था, लेकिन इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। विंडिंग नॉट रिटर्न वैल्यू, अनविंडिंग रिटर्न वैल्यू। सही, दोनों के अंदर वही वाली बात है कि 3 का अगर फैक्टोरियल तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर होगा 1 से, लेकिन इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। वेंडिंग के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, अनवेंडिंग के अंदर वैल्यू रिटर्न होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ वेंडिंग प्रोसीजर होगा और अनवेंडिंग क्या होगा बेटा? फंक्शन, क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा और वेंडिंग वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो मेरा आपसे सवाल है, रिकर्जन क्या होता है? आप बोलेंगे सर रिकर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप को ही कॉल कर देता है और जब तक ये बेस केस फाउंड नहीं होता। बेस केस का मतलब होता है स्टॉपिंग कंडीशन, और जब तक वो कॉल हो रहा होता है उसको मैं कहता हूँ जनरल केस। क्या कहता हूँ बेटा? जनरल केस। अच्छा,
वेंडिंग में आपका रिकर्जन फंक्शन कॉल होता रहता है बट वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अनवेंडिंग में रिकर्जन फंक्शन कॉल होता रहता है और वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रिकर्जन का लेक्चर समझ आ गया होगा। रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप चाहिए और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपके पास क्या क्या होती थी बेटा? स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यू। क्या होती थी बेटा? स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यू। रिकर्जन फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से, बट बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होगी आपके पास स्टैक। रिकर्जन फंक्शन को बेस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास स्टैक होना चाहिए। स्टैक इज द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट द रिकर्जन फंक्शन। और रिकर्जन कहाँ पे यूज होती है बेटा? आरपीएन में। आरपीएन पढ़ा था ना आपने? चलो, मैंने यहाँ लिखा था अभी ऊपर लेक्चर के अंदर कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप 3 होती हैं और अगर आपको रिकर्जन यूज करना है तो रिकर्जन के लिए बेस्ट कौन सी है बेटा? स्टैक। स्टैक में जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, दैट मींस लीफ। सही। क्यू में सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले जाएगा, दैट मींस लीफ। बट इन रिकर्जन वी यूज स्टैक। स्टैक का मतलब क्या? लीफ। देखिए यहाँ पर वही सब बातें लिखी हुई। ये एक प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम का नाम है फंक्शन, बल्कि इस मॉड्यूल का नाम है फंक्शन। फंक्शन है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में नंबर रिटर्न हो रहा है इंटीजर और रिटर्न हो रहा है क्या? इंटीजर। चलो, अगर नंबर 0 है तो आंसर में क्या आएगा? 1। अगर नंबर 0 है तो आंसर में क्या आएगा? 1। और 0 आपके पास स्टॉपिंग कंडीशन है। स्टॉपिंग कंडीशन का आप कौन सा केस बोलते हो बेटा? बेस केस। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में जाएंगे। आंसर इक्वल टू नंबर माइनस मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अपने ही आपको बार बार कॉल कर रहा है। जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है until the base case is found, this is called recursion. This is called recursion. जब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करते रहे तो वो रिकर्जन कराएगा। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रिकर्जन। चलो, वेंडिंग और अनवेंडिंग में क्या था? वेंडिंग वैल्यू रिटर्न नहीं करता था, अनवेंडिंग वैल्यू रिटर्न करता था। आज देखें, ये आपके पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में वो कह रहा है फैक्टोरियल ऑफ 3। मैंने कहा ये वेंडिंग है, वेंडिंग कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वेंडिंग कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं ये चीजों को नीचे लिखूंगा अनवेंडिंग में तो बेटा वो वैल्यू रिटर्न करेगा। 3 में वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1, 2 में ये और 3 में 6। जब फैक्टोरियल की वैल्यू रिटर्न होगी तो वो वेंडिंग अनवेंडिंग कहलाएगी, जब रिटर्न नहीं होगी तो वो बाइंडिंग कहलाएगी। अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ 0 का मतलब क्या? कुछ भी नहीं, स्टॉपिंग कंडीशन। फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है 1 और दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग कंडीशन। स्टॉपिंग कंडीशन को बोलते हैं बेस केस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस केस। चलो, आपको पहले भी बता दिया कि अगर कोई बोले कि बेस्ट कौन सी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है, मैं कहूंगा बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आपके पास होती है रिकर्जन के लिए स्टैक। क्या होती है बेटा? स्टैक। बेस्ट is stacked abstract data type used for recursion. सही। best is abstract data type used for recursion. चल, यही एग्जाम में सवाल आया और वो सवाल देखने क्या है। एग्जाम में सवाल आया अक्टूबर नवंबर 2021 के अंदर, कह रहे 3 एसेंशियल फीचर बताएं जो रिकर्जन में होते हैं। फीचर्स कोई भी हो सकते हैं। हमने कहा रिकर्जन के अंदर कोई बेस केस होनी चाहिए, क्योंकि भाई वो अपने आप को कब तक कॉल करता रहेगा, कहीं ना कहीं तो रोकना होगा ना। उस रोकने वाली केस को हम बोलते हैं क्या? बेस केस। मस्ट हैव अ जनरल केस, जितना उसको चलाना है वो। जनरल केस क्या होता है? विच कॉल इटसेल्फ until and unless the base case is found. नंबर 3 इज उसके अंदर वेंडिंग होगी और अनवेंडिंग होगी। अनवेंडिंग का मतलब वैल्यू रिटर्न करना, और वैल्यू रिटर्न होगी कब तक बेटा? जब तक बेस केस फाउंड नहीं हो जाता। ठीक है, चलो अगला सवाल आया, बताएं कौन सी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो बेस्ट होगी। नहीं, उसने खुद ही बता दिया। उसने कहा व्हाई द स्टैक इज बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज्ड टू इंप्लीमेंट द रिकर्जन। क्यों सूटेबल? हमने कहा क्योंकि स्टैक के अंदर लीफो होता है। लीफो का मतलब ऊपर से डेटा जाता है, स्टोर होता जाएगा। और जब ऊपर से डेटा स्टोर होता जाएगा, जब ऊपर से डेटा स्टोर होता जाएगा तो निकलेगा भी कैसे बेटा? ऊपर से। इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं क्या? लीफो। क्या बोलते हैं? लीफो। तो हमने कहा स्टैक इज बेस्ट फॉर लीफो डेटा स्ट्रक्चर। Each recursion call is pushed into the stack on the top of the stack. push का मतलब डेटा ऐड होगा, और जब मुझे पॉप करना होगा, निकालना होगा, तो मैं अपने फंक्शन को ऊपर से ही कॉल करते जाऊंगा तो वो बार बार क्या होगा? निकलता जाएगा।
इनेबल करेंगे अनविंडिंग को टू मेंटेन द रिक्वायर्ड ऑर्डर। अनविंडिंग में डेटा रिटर्न होता है, विंडिंग में डेटा रिटर्न नहीं। ठीक है, चलो। वो कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का आपने यहाँ पे यूज बता दिया स्टैक का, इसके अलावा दो और नाम लिखे। तो हमने कहा इसके अलावा एक होता है लिंक लिस्ट और एक होता है क्या, क्यू। 2 मार्क्स यहाँ से मिल गए और 2 मार्क्स यहाँ से। सही है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चैट पे बताइएगा। चैट पे बताएं कोई मसला तो नहीं। चल, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक स्टार्ट होगा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं फिर ये अगली क्लास में कराऊंगा, अगर आप लोग अभी मूड में नहीं। और ये करवाना ज़रूरी है, ये 40 मिनट्स का लेक्चर है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट देने, क्योंकि पास पेपर में प्रोग्रामिंग के सवाल आए। जल्दी से बताएं, अभी करवाऊंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी बोलें, जल्दी। वेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग।